तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुन करके आप लोग खुश हो जाओगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि जो लोग भी सऊदी से आना चाहते हैं वो अभी इस समय के जो हालात हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो एक समय ऐसा भी आया कि बहुत ही मुश्किल हो गया था सऊदी आना। कोरोना में तो फ्लाइट वगैरह सब कुछ बंद ही हो गई थी, ये तो पता ही है आप लोगों को। लेकिन जब से फ्लाइट चालू हुई है तब से बहुत महंगा टिकट और बहुत पैसा लग रहा है आने में। प्लस आने का मतलब टिकट तो महंगा है ही। उसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो क्वारंटाइन भी होना पड़ता था। क्वारंटाइन का जो होटल का खर्च होता था वो बहुत ज़्यादा ही होता था। तो भाई जो सऊदी आता है कमाने के लिए वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे खर्च करेगा। इंडिया में क्या है कि एक सबसे बड़ा अफवाह ये है कि लोग सऊदी सऊदी रहते हैं तो सोचते हैं कि बहुत पैसा कमाते होंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना कमाते हैं वो तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हीं को पता है। लेकिन पता नहीं क्यों टिकट का जो है प्राइस इतना महंगा हो गया था, लोग आना ही बंद कर दिए थे। बीच में तो एकदम बहुत कम लोग आ रहे थे। अभी जब मैं आया तो मेरा 95,000 का टिकट था, सिर्फ 95,000 का सिर्फ टिकट था, इंक्लूडिंग RT-PCR, 2 RT-PCR टेस्ट और होटल का खर्च सब मिला करके 95,000 का सिर्फ टिकट था। प्लस जबकि मेरा फ्री का वीज़ा था, वीज़ा का एक भी रुपया नहीं लगा था। प्लस जो आपका वीज़ा स्टम्प का खर्च होता है और जो आपका मेडिकल का खर्च होता है वो अलग। इतना पैसा लगा था आने में तो। लेकिन मुझे तो आना था इसलिए मैंने इतना पैसा खर्च किया। लेकिन जो लोग पहली बार आना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नया वीज़ा निकल ही नहीं रहा था। लेकिन अभी क्या है कि नया वीज़ा निकलना स्टार्ट हो गया है कुछ दिनों से। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप पहले की तरह ही आसानी से आ सकते हैं। नॉर्मल फ्लाइट भी चालू हो गई है और तमाम नई नई फ्लाइट भी चालू हो गई है जिसका टिकट काफ़ी चीप है, टिकट काफ़ी सस्ता है। तो आप लोग बहुत आसानी से आ सकते हैं। बस ख्याल ये रखिए कि आप जब भी टिकट निकलवाएं तो जो आपका ऑफिस वाला है उससे संपर्क किए रहिए और ट्रस्टेड ऑफिस हो, बढ़िया ऑफिस हो। और आप बोलिए कि क्योंकि वीज़ा जब आपका मेडिकल हो जाता है तो सिर्फ 3 महीने का ही डेट रहता है। तो अब जल्दबाजी ना करिए 3 महीने, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने तो मेडिकल करा लिया है और वीज़ा स्टम्प भी हो गया है, कहीं वीज़ा हमारा फिर से कहीं फ़्लाइट वगैरह बंद ना हो, ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ नहीं होने वाला है। फ़्लाइट देखो, एक बार जो डिसीजन लिया गया बहुत ही कंपलसरी था वो डिसीजन लेना, क्योंकि एक गलती जो सभी देशों ने किया है उसकी सजा पूरा विश्व भुगत रहा है। गलती यही कि जब कोरोना आया तो सब लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट सब कुछ बंद तुरंत ही कर देना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा लापरवाही के चलते पूरा विश्व उसका जो है खामियाजा भुगता। तो इसलिए अब जो है बहुत कुछ वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट, सब कुछ इतना कंपलसरी कर दिया है कि आप यहाँ पे सऊदी में क्या है कि तवक्कलना एक ऐप है, उस पे आपका जो दोनों डोज है, तीनों डोज है, 3 डोज भी, बूस्टर डोज भी कंपलसरी कर दिया है कि 3 डोज सब तवक्कलना ऐप पे आपका रजिस्टर्ड रहेगा, वहीं आपका शो करेगा। बहुत सब कुछ नियम कानून इतना बढ़िया हो गया है कि आप किसी भी दुकान मॉल में बिना तवक्कलना इम्यून के दिखाए आप घुस नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इतना सब कुछ सावधानी बरतते हुए सारे देश जो है सावधानी बरत रहे हैं, तो सारे देश की फ्लाइटें अब इतनी आसानी से बंद नहीं होगी, क्योंकि बंद होने से बहुत ही नुकसान हुआ सबका, हर देश का, हर कंट्री का बहुत ही नुकसान हुआ। जब फ्लाइट बंद हुई तो
सारा काम धंधा सबका ठप हो गया। अब जान लो कि जब फ्लाइट बंद हुई थी तो जो सऊदी में ड्राइवर वगैरह वर्कर वगैरह थे सब लोग को बैठ करके तनख्वाह सब लोग दे रहे थे, जितने कफील थे जितने भी ड्राइवर थे सबको बैठा करके तनख्वाह दे रहे थे। तो और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है कि अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो बहुत, अब बैठा करके तनख्वाह देने का मतलब कितना बड़ा नुकसान समझ लो। तो अब दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं होने वाली है, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। जब भी आप लोग टिकट निकलवाइए तो थोड़ा वेट करके उसको समझ बूझ करके, जब भी टिकट सस्ता हो आप लोग टिकट निकलवा करके चले आइए। टिकट सस्ता अब जान लो कि 12, अभी एक मेरा फ्रेंड था वो घर जा रहा है तो उसका टिकट 1200 रियाल का डायरेक्ट हुआ है, जिसमें 50 kg लगेज वगैरह लगेज सब कुछ हो करके है। तो ऐसा नहीं है, अब टिकट सस्ता होने वाला है। 1200 रियाल का मतलब जान लो कि 24,000 रुपये, 24,000 रुपये तो पहले भी था टिकट का प्राइस डायरेक्ट फ्लाइट का। डायरेक्ट फ्लाइट महंगी होती है, सऊदी एयरलाइंस है, फ्लाइंस है और फ्लाई दुबई है, ये सब जो है ओमान एयरलाइंस है, ये सब का टिकट सऊदी का केवल महंगा होता है, बाकी सबका सस्ता होता है। हम तो कई बार आए ओमान एयरलाइन से तो हमारा 18 हज़ार रुपये सिर्फ लगा था, केवल एक जगह 1 घंटे वेटिंग था ओमान में, 1 घंटा पता ही नहीं चला। फ्लाइट से आप जब उतरोगे दूसरे फ्लाइट में जब चढ़ोगे जब तक 1 घंटा बीत ही जाता है। तो 1 घंटे की वेटिंग में 18,000 रुपये का अगर टिकट मिल रहा है तो कोई क्या दिक्कत है। हम 2 चक्कर आए, 2 चक्कर गए तो हम ओमान एयरलाइन से ही गए। एक चक्कर अभी की बार जब हम गए थे तो हमारा 600 रियाल का टिकट था, लेकिन लॉकडाउन के पहले की बात है। 600 रियाल का मतलब 12,000 रुपये का टिकट था, बशर्ते उसमें लगेज कम था, 30 किलो लगेज था। टिकट का प्राइस जो है लगेज के ऊपर होता है, लगेज महंगा होता है तो टिकट भी महंगा होता है। और अभी क्या है कि अभी आप जब, सबसे बड़ी खुशखबरी इस समय ये है, आप लोगों को बता दूं कि अब आप नॉर्मल फ्लाइट चालू हो गई है। पहली बात तो टिकट सस्ता धीरे धीरे हो रहा है, आप आसानी से आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको क्वारंटाइन का पैकेज नहीं लेना है। क्वारंटाइन का पैकेज जो लगता था सब कुछ मिला करके अब नहीं, अब केवल टिकट निकालना है और चले आना है। बस वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है यहाँ के। और RT-PCR भी अब हमें लग रहा है कि धीरे धीरे बंद हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो खुश हो जाइए, क्या दिक्कत है। अब जल्दी से जल्दी जिसको भी आना हो फटाफट आ जाओ। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी और हमने सोचा कि एक जानकारी थी जो हमको काफ़ी दिन पहले हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप लोगों को, जितने भी लोगों को ना पता हो, पता चल जाए। लोग अभी फिलहाल इस स्टेज में थे कि इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, कैसे जाएं। अब केवल आपको टिकट का, मेडिकल का पैसा और वीज़ा स्टैम्प का इतना ही लगना है, सीधे चले आना है। बाकी वीज़ा का क्या है कि वीज़ा का 10-20 हज़ार रुपये लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता वीज़ा का। अगर कभी कभी फ्री में, ड्राइवर का वीज़ा तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन क्या है कि लोग पैसा ले लेते हैं, तो 10-20 हज़ार देने में क्या दिक्कत है। अब मिला जुला करके 60-70 हज़ार रुपये में आप आराम से इजीली तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बहुत बहुत आपका जो है आभारी रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों को ऐसे ही अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बना करके डाल दिया करेंगे। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरीके हमको जो है आपका अपना प्यार देते रहिए। फिलहाल हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है आप लोगों के ही आशीर्वाद से। तो अब डेली एक वीडियो में डालता रहूँगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्त यार में आप शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए तब तक के लिए बाय, दूसरी वीडियो में मिलते हैं।